बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज की डेली न्यूज़ बज़ वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ और आज का टेक्निकल एनालिसिस हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी और कल किस तरह परफॉर्म करेगी। अगर आप मेरी यस्टरडे की डेली न्यूज़ बज़ की वीडियो देखें तो उसके अंदर मैंने क्लियर कट बताया हुआ है कि मार्केट आज नेगेटिव परफॉर्म करेगी, मतलब प्रॉफिट टेकिंग में ज़्यादातर रहेगी और एंड पे रिकवरी के चांस हैं और रिकवरी मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बेहतर हो सकती है, जिसे हम देख सकते हैं कि एक वक्त में मार्केट 697 या 690 तक गई और उसके बाद रिकवर करते हुए 763 पे बंद हुई, 45,763 पे। अराउंड 153 पॉइंट्स का डाउनफॉल है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये प्रॉफिट टेकिंग में ही आती है। मार्केट सेंटिमेंट अभी तक पॉजिटिव है और मार्केट सेंटिमेंट आगे भी आने वाले टाइम में पॉजिटिव रहेगा। मार्केट के वॉल्यूम्स अच्छे थे, अल्टीमेटली इन लाइन टू यस्टरडे। जिस तरह पिछले दिन यस्टरडे वॉल्यूम अच्छे थे, आज भी वॉल्यूम अच्छे हैं ही कंसिडर करेंगे। अब ज़रा आज की अहम न्यूज़ के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं और अनाउंसमेंट को देखते हैं और देखते हैं कल की मार्केट कैसी रहेगी। पहले हमारे पास स्लाइड डेक पे ऊपर एडोस पाकिस्तान लिमिटेड का नोटिफिकेशन आ रहा है, जिन लोगों ने लैंड एक्विजिशन के बारे में बात की है और ये कोई इंजीनियरिंग सेटअप अपना करना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली आई विल कवर दैट इन सेपरेट वीडियो फॉर एडोस पाकिस्तान कि वो क्या करना चाह रहे हैं और किस तरह इस चीज़ को इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की एक जो सेटअप फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन में लगाना चाहते हैं उसको ये किस तरह लेके चलेंगे, उसकी तमाम डिटेल मैं पब्लिश करूंगा। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है लेकिन इसका राइट नो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला एडोस पाकिस्तान के ऊपर। सो ओवरऑल इट्स अ गुड न्यूज़ बट नॉट सो मच फॉर गुड फॉर देयर प्राइस। उसके बाद एक स्पेसिफिक न्यूज़ आई रिगार्डिंग बाइको पेट्रोलियम, जो कि अब सिनर्जी के नाम से जानी जाती है। पूमा एनर्जी पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड 57.37% स्टेक उन्होंने पूमा एनर्जी की एक्विजिशन को अप्रूव कर दिया है। उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पूमा एनर्जी का सिर्फ इतना सा तारुफ है कि माछीके में और दौलतपुर में इनके पास 10,500 मैट्रिक टन की पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक बड़ा रिजर्वायर, मतलब जिसको हम डिपो कहते हैं, वो मौजूद है। तो अल्टीमेटली इनसे इनकी स्टोरेज कैपेसिटी फॉर देयर मार्केटिंग कंपनी ऑयल मार्केटिंग, बाइको ऑयल मार्केटिंग के भी जो है उसके लिए ये एक अच्छी एडिशन होगी, जिसका हमने इम्पैक्ट भी देखा, जिसकी प्राइस में कुछ इंक्रीज़ देखा। अल्टीमेटली आने वाले टाइम में जो ऑन द टॉप ऑफ एवरीवन के एवरी रिफाइनरी कंपनी के जो भी रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है वो भी इसे इम्पैक्ट करने जाएगी। तो इस वक्त जो इसकी प्राइस बढ़ी है वो इसका मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम नज़र आते हैं, देखते हैं इसको। और ये शायद इस वक्त जो 7 रुपये 31 पैसे पे चल रहा है तो ये 8 साढ़े 8 के दरमियान ट्रेड कर सकता है जैसे ही रिफाइनरी पॉलिसी अप्रूवल के करीब आती है। उसके बाद HTL लिमिटेड, हाई टेक लुब्रिकेंट लिमिटेड, इन्होंने जो इनके पास प्रोविजनल डिपो इनका पास अवेलेबल था पंजाब के अंदर, उसकी इन्हें एक्सटेंशन मिल गई है, जो कि इनकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो इन्होंने सेटअप किया हुआ था, उसके लाइसेंस की एक्सटेंशन मिली है। तो अल्टीमेटली एक गुड न्यूज़ है कि उनकी एक्सटेंशन हो गई है, जो कि रिन्यूएबल लाइसेंस था, लेकिन इससे ये नहीं था कि ये पहले वाला ही सेटअप है। अल्टीमेटली पहले वाला ही सेटअप है तो उसकी एक्सटेंशन मिली है, तो दैट्स गुड। उसमें हम थोड़ा सा जो जंप आया है वो अल्टीमेटली कल हम शायद देखें कि माइनस हो, क्योंकि ये वन न्यूज़ है, ये कोई इतनी पॉजिटिव हाईली न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक्सटेंशन मिलना भी दैट्स गुड कि जी उनकी लाइसेंस उन्हें रिन्यूअल अप्रूव हो गई है। उसके बाद ऑयल बॉय, नई कंपनी, नया नाम, ऑयल बॉय एनर्जी लिमिटेड, फॉर्मरली बेकर्स किंग्सवे लिमिटेड। इसके अंदर सुहेल अलही साहब ने 26 लाख शेयर 15 रुपये 33 पैसे पे बेचे। अगर इस शेयर का ग्राफ देखें, इस कंपनी में भी रिस्ट्रक्चरिंग की बातें हो रही थी और अपना जो बिजनेस है इसको शिफ्ट करने की बातें की जा रही थी। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो इसने जंप लिया है
₹6.50 से तो ये ₹29.84 तक गया। और जैसे ही सिर्फ न्यूज़ ज़्यादा मटेरियलाइज नहीं हुई और उसके अंदर सिर्फ ये आया कि पहले तो नेम चेंज किया है और अब उन्होंने बिज़नेस शिफ्ट करना है, लेकिन इतना ज़्यादा अपसर जाएगा तो अल्टीमेटली जो है डाउनफॉल आना ही था। लेकिन अब ख़तरा ये है, इनके शेयर होल्डर को ये रिकमेंडेशन है कि जो इनके डायरेक्टर ने 26 लाख शेयर बेचे हैं मार्केट के अंदर और ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन में वो उन्होंने आज बताए हैं, जिसे हम क्लियर कट देख सकते हैं कि ये ₹15 से नीचे जा सकता है। तो इसके अंदर जो बंदे पोजीशन है हमारे मुताबिक उसे ऑफलोड करके सस्ते रेटों पे लिया जाए तो बेहतर है। और वैसे भी इसके ऊपर हमने वीडियो नहीं की, ये डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में है, बहुत वाइजली इसमें स्टांस लेना चाहिए था। और इंशाल्लाह अगर हम इसके ऊपर वीडियो करेंगे तो हम इसकी तमाम इन एंड आउट्स बताएंगे और फिर बताएंगे कि इसकी रिकमेंडेशन कहाँ तक जानी चाहिए। द आइटम हैविंग द ब्लू क्राउन ऑन हिज हेड, यूसुफ वीविंग मिल्स लिमिटेड, जिसको हमने ₹6.45 पे रिकमेंडेशन दी थी, आज वो पॉजिटिव थी। आज उसके ऊपर जो हमारी न्यूज़ थी उसको विंडिकेट कर दिया उनकी कंपनी ने। बिजनेस फाइनेंशियल प्लान के ऊपर उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो कि इनकी बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर्स की हो रही है 22 जून को। इसका मतलब है आने वाले वीक में हम इसमें अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं। हमने इनिशियल टारगेट वहाँ से दिया था कि ये ₹1-2 बढ़ेगा। हमने सेकंड टारगेट कल आपको दिया कि ये ₹9.30-50 तक जाएगा। अब काफ़ी ब्रोकेज हाउस इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये ₹9.5 तक जाएगी। और अब अगर मैं ये देखूं कि ये 22 तारीख को इसकी जो आ रही है बिज़नेस एंड फाइनेंशियल प्लान को, जो कि कंपनी के शेयर होल्डर को या स्टॉक मार्केट को शेयर करेंगे ये लोग 22 तारीख को, अल्टीमेटली हम देखेंगे कि इसमें मोमेंटम जारी रहेगा। इसलिए होल्ड इट ऑन, ऊपर के लेवल पे सेलिंग करें, नीचे के लेवल पे बाइंग करें, साथ साथ पेनी स्टॉक्स में सेलिंग करते जाएं और हल्के लेवल पे उठाते जाएं जैसे ही करेक्शन आए। और ये ना सोचें कि अगर एक आइटम निकल गया तो कोई बड़ा काम हो गया। आपने ज़्यादा देर तक लंबा बिजनेस करना है, आपके पास दोबारा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और कई स्टॉक्स अभी नीचे ही हैं। इसके बाद हमारे पास अगली न्यूज़ है वो ज़ील पाकिस्तान लिमिटेड के बारे में है। ज़ील पाकिस्तान लिमिटेड ने अपनी हैदराबाद का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको शिफ्टिंग करने के लिए एक पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया है। राइट नो वो जो इनका करंट फैक्ट्री का प्लांट है उसके गिर्द रिहायशी स्कीम आ चुकी हुई है, तो ये अब उसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली उसके अंदर इस कंपनी को स्टॉपेज भी आएगा और मसले मसाइल भी आएंगे। तो अभी तो इन्होंने प्लान आउट किया और एक थर्ड पार्टी से जो है वो इनकी नेगोशिएशन चल पड़ी है, जो कि एक पॉजिटिव और नॉट पॉजिटिव इवन न्यूज़ इसे कहेंगे हम, जिसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने लगा शेयर प्राइस पे। सबसे अहम न्यूज़ आज की क्लियर कट 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हुई। एक तो मिनी बजट अप्रूव करा लिया गवर्नमेंट ने, और अगली जो न्यूज़ है वो है पेट्रोलियम प्राइस का अपसर्ज तकरीबन ₹5 से ₹6 की एक्सपेक्टेशन है। और 8 की भी बात सुनने में आ रही है मार्केट के अंदर, और पेट्रोलियम डीलर्स इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि ₹8 बढ़ सकती है। इसका मतलब है कल के लिए हमारे पास जो टॉपिक्स होने जा रही है उसके अंदर ऑयल मार्केटिंग कंपनी वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट। अब हम ज़रा पोर्टफोलियो रिव्यू देख लेते हैं। जिन आइटम्स को हमने रिकमेंड किया था उसमें ऑक्टोपस पॉजिटिव है, ASL जो है उसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई है और वो 23 पैसे नेगेटिव है, ऑल दो कि अभी तक इसने कोई मोमेंटम नहीं शो किया। इसके अंदर आज वॉल्यूम भी डाउन थे। JSBL जो है वो पॉजिटिव है, बहुत स्लाइटली पॉजिटिव है, लेकिन अल्टीमेटली एक्सपेक्टेशन मैंने आपसे पहले शेयर की हुई है जो कल की वीडियो में भी बताई गई थी। AGL जो है वो स्लाइटली नेगेटिव है। उसके बाद PRL पॉजिटिव है, रिफाइनरी पॉलिसी की न्यूज़ ऑन टॉप ऑफ इट थी। और हेस्कोल के बारे में मैंने आपको कल एक्सपेक्टेशन शेयर की थी, साथ एक न्यूज़ भी शेयर की थी, और हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि इसे थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है। और मैंने कल ही ये बताया था कि 50 पैसे से लेके 70 पैसे तक की आप उम्मीद रखें कि इसके अंदर हमें मिल सकता है जब तक इसकी मीटिंग होने वाली होगी। उसके बाद पाक इलेक्ट्रॉन है, वो अभी तक उसने मोमेंटम नहीं शो किया, नेगेटिव था, आज बड़ा स्लाइटली नेगेटिव। इवेंसियन स्लाइटली पॉजिटिव। FB फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसके ऊपर परसों मैंने रिकमेंडेशन दी थी, कल ऑलमोस्ट अपर लॉक लगा था। आज अल्टीमेटली जितना बड़ा कल अपर लॉक लगा था, आज उसमें करेक्शन की एक्सपेक्टेशन भी होनी चाहिए थी। कल भी इसमें करेक्शन ही हो सकती है, क्योंकि 99 पैसे का अपर लॉक हो और आपको
3 रुपये का स्क्रिप्ट हो तो अल्टीमेटली इसमें अब करेक्शन थोड़ी सी ड्यू है, और अल्टीमेटली हम इसको इस न्यूज़ के बाद जब तक अब अगली न्यूज़ नहीं आती तो ये शायद मटेरियलाइज ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसने अच्छी हाइप और अच्छी ज़्यादा इसने प्रॉफिट दे दिया था। इसके बाद फ्लाइंग सीमेंट कल ही मैंने बताया था कि 12.30 से 40 के दरमियान आपको मिलेगा आज, और आज वो मिला। के बारे में मैंने एक्सपेक्टेशन शेयर की थी कि 19 तारीख को इनकी जो मीटिंग है उसके अंदर हम देखेंगे कि आने वाले वीक में इसमें मोमेंटम आएगा। उसके बाद देखा जाए हमारी टॉपिक्स, जिस तरह मैंने ऑलरेडी उसके बारे में शेयर कर दिया। यूसुफ वीविंग 27 पैसे पॉजिटिव, DSIL 7 पैसे पॉजिटिव, और परवेज अहमद सिक्योरिटी सिर्फ 1 पैसा नेगेटिव, ऑल दो के इसने बड़ी रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाई। टेली 18 पैसे नेगेटिव, मुगल स्टील 49 पैसे नेगेटिव, GGL 53 पैसे नेगेटिव। इस वक्त जिस पॉइंट पे GGL आ गया है, यहाँ से GGL की अब अपसाइड ग्रोथ हम देखते हैं। बहुत माइनर करेक्शन रह गई है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूज़ हैं अभी तक गनी ग्रुप उस तरह चला नहीं। GGL चलेगा, GGL भी चलेगा, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों कम्बिनेशन बनाते हुए मार्केट को अच्छी सपोर्ट देंगे आने वाले टाइम में। इसके साथ साथ वेव्स है, वेव्स अभी तक नेगेटिव है, मोमेंटम उस तरह नहीं पकड़ा। हम न्यूज़ नेटवर्क जिस तरह मैंने एक्सपेक्टेशन शेयर की थी कि 7 रुपये को इस वीक में टच करेगा, उसके बाद ये दोबारा उस लेवल पे अभी तक नहीं आया। कल की मार्केट अब हम देखते हैं। कल की मार्केट में अभी करंट मार्केट का ग्राफ आपके सामने है। अगर आप इसको ही रीड करें थोड़ा सा, हम एक लेमैन के तौर पे मैं देखता हूँ, तो मार्केट का स्टार्ट इनिशियली गुड हुआ, फिर देखते हैं 46,000 से प्रॉफिट टेकिंग आनी शुरू करती है मार्केट में, और प्रॉफिट टेकिंग के लेवल पे रहती है। काफ़ी देर तक मार्केट नेगेटिव ट्रेड करती है, और एक दफ़ा जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि 45,690 के करीब जाती है, और वहाँ से रिकवर करते हुए 45,763 पे आ जाती है, और उसके बाद थोड़ी देर सस्टेन करती है उस लेवल को। अब यहाँ से क्लियर कट इंडिकेट होता है कि मार्केट मिनी बजट, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए न्यूज़, और इसके साथ साथ अगर हम देखें रिफाइनरी पॉलिसी ऑन टॉप ऑफ इट, मार्केट के लिए न्यूज़ पॉजिटिव है। करेक्शन इसने ले ली हुई है, इसका मतलब है करेक्शन का टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो जाना चाहिए। जिस लेवल से ये रिटर्न होके आई, और मार्केट इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं थी। ये चीज़ मैंने कल की वीडियो में भी बता दी थी कि मार्केट एक दिन से पिछले लेवल नहीं तोड़ेगी, और थोड़ी सी करेक्शन लेगी, और ज़्यादातर उस करेक्शन मोड में ही चलेगी। अब कल की मार्केट को अगर हम देखें तो उसके अंदर हमें एक चीज़ क्लियर कट इंडिकेट होती है कि एक तो फ्राइडे है। फ्राइडे के लिहाज से हमें थोड़ी सी नेगेटिविटी ये नज़र आती है। जो डेली पंटर जिन्हें कहा जाता है, जो डेली ट्रेडर हैं, अल्टीमेटली वो प्रॉफिट बुकिंग कल करेंगे, लेकिन कल एक जो वीक रोल ओवर होता है, बदला होता है, या फाइनेंसिंग होती है, उसके लिए भी उसे रोल ओवर करेंगे। लेकिन न्यूज़ अभी तक इसी तरह की हैं कि मार्केट में मोमेंटम शो होना चाहिए, पहले हाफ से ही मार्केट पॉजिटिव होनी चाहिए, और दूसरे हाफ में हम देखते हैं कि कुछ करेक्शन हो सकती है, और मार्केट ओवरऑल जो है हमें नज़र आता है कि मिक्स या रेंज बाउंड एक्टिविटी में ज़्यादा रहेगी। अपने लेवल ब्रेक नहीं करेगी अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज़ आए। लेवल अगर ब्रेक करने से बात है तो 45,500 का लेवल एक हमारी समझ में आता है कि जो कि उससे पिछले 2 दिन पहले इसका लेवल था, जहां से ये इंक्रीज़ हुई थी। उस लेवल से नीचे नहीं जाती हुई नज़र आती, और अल्टीमेटली अपर लेवल जो रेजिस्टेंस हमें नज़र आती है वो 46,000 और 46,200 के लेवल के ऊपर जो है हमें रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, जहां से मार्केट अगर ब्रेक करती है तो ऊपर जाएगी। लेकिन कल इनिशियली मार्केट पॉजिटिव होगी, फिर मिक्स हो जाएगी, और उसके बाद मिक्स लेवल पे ही क्लोज़ करेगी, और उम्मीद है कि पॉजिटिव क्लोजिंग आएगी। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।